सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सामईन किराम, आज आप लोग इस वीडियो में मौलाई जमात के कुछ उनके उलमा, उनके पीर साहब के सोचो फिक्र और उनके अकायद के बारे में सुनेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, सुने और समझें। खुम्स कहते हैं जो आपकी पाक कमाई में से, पाक पैसों में से 100 रुपए में से 20 रुपए आपको उनको देना है, ये खुम्स है। और इसी खुम्स के ताल्लुक से मैं आपको कहूं कि वो खुम्स जो है वो हर शख्स को, हर मुसलमान को सैयद और सादात के लिए निकालना जरूरी है। लेकिन मौलवी लोगों ने, नाज़बियों ने, खारजियों ने सिर्फ ज़कात, फितरे और सदकात तक आपको महदूद रख दिया है, क्योंकि इनसे इनके मदरसे चल रहे हैं, मस्जिदें चल रही हैं और इनके ज़कात की वजह से इनके मौलवी पैदा हो रहे हैं। उसी वजह से आज लोग खुम्स से दूर हो गए और मस्जिद मदरसे बढ़ने लग गए। हर जगह मस्जिद मदरसे, हर गली में मस्जिद मदरसे, क्योंकि ये पूरा खेल इन लोगों का ज़कात का है। जबकि ज़कात सिर्फ 2.5% निकालने का हुक्म है और सदकात तो कितना भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो बकरीद के मौसम में खाल के पैसे होते हैं, ये सारे पैसे एक जगह जमा नहीं हो रहे हैं। सारे पैसे करोड़ों की शक्ल में जो है वो मदरसे और मस्जिदों के हवाले किए जा रहे हैं। वहां से किसी को कोई एतराज नहीं। ज़कात पर पलने वाले मौलवी बर्दाश्त है, सैयद सादात का खुम्स इनको बर्दाश्त नहीं। अच्छा, खुम्स निकालना इसलिए जरूरी है कि ये सैयदों का हक, अगर आपने हक अदा नहीं किया, सैयदों का हक अदा नहीं किया, सैयदों की खिदमत नहीं की दुनिया में आकर, तो आप पर वबाएं आती हैं, बलाएं आती हैं। अभी आपने इन्हें सुना, इनका नाम है शेर खान कलंदरी और ये खुम्स के ताल्लुक से कुछ समझा रहे थे। और फिर ये कहते कहते आगे यहाँ तक कहते चले गए कि ज़कात के पैसों से हर गली में, मोहल्ले में मस्जिदें बन रही हैं, मदरसा कायम हो रहे हैं और मदरसे से पढ़कर मौलाना निकल रहे हैं। और ये मौलाना ज़कात के पैसों पे ये पलते हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। तो इनकी इन बातों से ये मालूम पड़ रहा है कि इनको किस कदर से मदरसों से और आलिमों से तकलीफ़ है। क्योंकि मदरसे में जो आलिम पढ़ते हैं वो पढ़कर मौलाना बनते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं और वो हक बयानी करते हैं। और इन लोगों को हक बात से बहुत चिढ़ है। इन लोगों को वो ऐसे मौलाना चाहिए जो इनकी अकायद की बात करें। और बाकी आलिम मौलाना को ये लोग इज्जत नहीं करते हैं। आलिम मौलाना का ये लोग तो वैसे सैयद को सैयद भी नहीं मानते हैं जो आला हजरत की हिमायत करे और मसलक के आला हजरत पर चले। ये इन लोग की सच्चाई है। इन्हें ये नहीं पता है कि इंसान की ज़िंदगी से लेकर के मौत तक हर वक्त में आलिम ही काम आते हैं। और उलमा नबी के दीन के वारिस हैं। और उलमा से बुग़्ज़, हसद और चिढ़ रखने वाला का अंजाम क्या होगा, ये शायद ये लोग को पता नहीं है। साथी कह के पुकारो, साथी हो तो आए जवाब, फिर झुंझ लाकर सर दे पटको, चल रे मौला वाली। कुछ नहीं, मैंने आपको आज उनकी आवाज में बात मत कर सही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये मामला किस गांव या किस स्टेट का है ये मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन वीडियो में आपने देखा कि सरकार अशरफ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ मियां किचोचवी, जो सादात किचोचा में से हैं और फिर आले रसूल है, उनकी ज़ात पर आपने देखा किस तरह से एक दावत रियासी कहे या दावत मरवानी कहे, नाम निहाद दावत इस्लामी का एक मुबल्लिग
जो बदतमीजी पर उतर आया और किस तरह से उसने एक आले रसूल से बदतमीजी की, इसकी बदतमीजी पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि मौला अली के दौर से लेकर बनु उमैया का दौर गुजरा, बनु अब्बासिया का दौर गुजरा, और भी ऐसे दौर गुजरे कि जिनमें सादात किराम पर उंगली उठाई गई, उन्हें मारा गया, उन्हें जिंदा चुनवा दिया गया, उनके साथ बेतहाशा जुल्म किया गया। और आज भी ये हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे कुल्फी बेचने वाले पीरों के चक्कर में सादात की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाते हैं। तो उसने उठाया क्योंकि जाहिर है कि सादात पर भोंकने वाला, सादात से बदतमीजी करने वाला, आले रसूल की गुस्ताखी करने वाला वो तभी करता है जब वो हलाल ज्यादा नहीं होता है, हराम ज्यादा होता है। और ये बात मैंने कुछ ऐसे ही बेतुकी नहीं की, इसकी सनद आप हदीस और कुरान से ले सकते हैं कि हराम ज्यादा ही आले रसूल का दुश्मन और गुस्ताख होता है। अभी आप लोगों ने ये बयान सुना, ये हैं काजी साजिद असफ साहब, ये मौलाई जमात के मौलाना हैं। इन्होंने एक मामले की वजाहत फरमाई। ये मामला पंजाब का है। पंजाब के किसी गांव में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर असफ़ मिल्लत और सैयद कमरुद्दीन चिश्ती साहब दोनों स्टेज पर थे और किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। और उस मामले की ये जनाब वजाहत फरमाते फरमाते ये सैयद असफ़ मिल्लत का हिमायत करते करते सैयद कमरुद्दीन चिश्ती साहब की जात को, ये उनके नस्ब और उनके ख़ानदान को ये गाली बकने लगे हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि दोनों ही आले रसूल, दोनों सैयद हैं और दोनों ही की ताजीम हम लोगों पर वाजिब है। मगर इन लोग को बस यही पता है कि जो भी आलिम मौलाना हो, चाहे वो सैयद ही क्यों ना हो, जो मसलक आला हजरत से वाबस्ता है, जो बरेलवी मसलक के लोग हैं, उन्हें गाली बको। ये मत देखो कि सामने वाला कितना बड़ा आलिम है, मुफ्ती है या आले रसूल है। इन्हें बस यही पता है कि बरेलवी गाली बको। है सोना वन है और सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है नींद मीठी, तेरी मत तो निराली है। हमको ना रसूल के जुब्बे पे नाज है, ना मौला अली के जुब्बे पे नाज है, ना उनके तबरुकात पे नाज है। हमको नाज है तो अहमद रजा पे नाज है, अख्तर रजा पे नाज है। काफिर हो गया ये, और ये काफिर इब्ने काफिर हो गया। ऐसे खबीज, ऐसे लानती, अगर ये सैयद भी है तो डुप्लीकेट सैयद। मैं तो उनको सैयद ही नहीं मानता हूँ जो दुश्मन अहले बैत का जिक्र कसरत से करते हैं। वो बनी उमैया के बनाए हुए सैयद है, नकली सैयद है। वो अपना सजरा तलाश नहीं करे, अपने खून को तलाश करे। अगर अली की औलाद है तो अली का जिक्र बुलंद करे, वो सैयद ही नहीं हो सकता। फिर उसमें एक आदमी और आगे बढ़ गया कि हशर में जब अहमद रजा का नारा लगेगा तो वहां पर भी हम मसलक का नारा लगाएंगे। नौज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम लोगों को गर्दन झुकानी पड़ेगी और एक सदा आएगी कि सैयदा आ रही है। इसके अलावा वारे अभी आप लोगों ने जो बयान सुना, इसमें ये एक मौलाई जमात के पीर साहब हैं। तो इस बयान में उन्होंने सैयद गुलजार मिल्लत जो मसौली शरीफ के सहीउल नसब सैयद आले रसूल हैं, उनके ताल्लुक़ से इन्होंने उन्हें काफिर तक कह दिया। एक प्रोग्राम में उन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान को जनाब समझ नहीं पाए और अपने हिसाब से समझकर उन्हें काफिर तक कह दिया। इन्हें चाहिए था किसी अली मुफ्ती से राब्ता कायम करते या उनकी बात उन्हीं से समझते कि आपने ऐसा क्यों कहा है, मगर ऐसा करने के बजाय इन्होंने उन्हें काफिर कह दिया। अगर बरेलवी आलिम मुफ्ती किसी को काफिर कहते हैं तो ये लोग को बड़ा तकलीफ होता है। ये लोग हर बात पे फतवा देते हैं, मगर एक अगर मुफ्ती फतवा दे तो वो इनके हिसाब से गलत है, और ये इनके जैसे लोग अगर किसी को काफिर कह दे तो वो इनके हिसाब से सही है। तो यही इन लोगों का सोचो और फिक्र है। या कुछ ऐसा अमल करे कि जिससे वो नुशेरी ना बन जाए, या नुशेरी बन जाने में कुछ तकलीफ है क्या है? पहली बात तो ये आपका सवाल मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए नहीं, हिंदुस्तानी आवाम के लिए नहीं है।
ये तो इतने कम ज़रफ़ हैं, इनके सीनों में तो अभी अहले बैत ही नहीं बैठ पाए। बेशक। वाह 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 वाह। अभी तो ये अली के खानदान को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी इनको हसन हुसैन का पता नहीं है, इनको माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का पता नहीं है, माँ ज़ैनब का पता नहीं, माँ सकीना का पता नहीं है, उनकी औलादों का पता नहीं। अभी तक तो गरीब नवाज को नहीं समझ पाए हैं, गरीब नवाज के दीन हुसैन को नहीं समझ पाए हैं, अभी तक तो औलिया अल्लाह को नहीं समझ सके। ये नुसेरी का बंद है ना, ये इंडिया के लिए नहीं है बातें, इंडिया में कोई नुसेरी उसेरी नहीं है और इंडिया में कोई नुसेरी बन भी नहीं सकता है। नुसेरी अपने बच्चों को ले जाके मौला के रोजे पे 30 फुट के ऊपर से फेंक देते हैं और उनका अकीदा उनका बच्चा नहीं मरेगा। हम तो मौला के नाम पे आग पे चलने को तैयार नहीं, 30 फुट से गिरना गिराना तो बड़ी दूर की बात है। नुसेरियों का अकीदा जो है वो बड़ा बुलंद है, वो मौला को इस कदर चाहते हैं ना कि अगर आप ज्यादा चाह लो तो आपके घर वाले आप पे शियत का फतवा लगा देते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार आपको शिया समझ लेते हैं। मगर आप याद रखो, मैं तो ये जुमला बार बार कहता हूं, अगर मौला अली अलैहि सलाम की मोहब्बत शियत है तो सबसे पहला शिया खुदा है, अल्लाह, दूसरा शिया मेरा नबी, तीसरा शिया वो है जो पैगाम लेकर आता था, वो है क्या बात है। वाह 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 वाह। बेशक। अगर अली की मोहब्बत शियत है तो पहले ये शिया है जिन्होंने अली हमको बताया। क्या बात, वाह वाह वाह। अभी आप लोगों ने एक पीर साहब का बयान सुना जिसमें किसी ने इनसे पूछा कि नुसेरी बनने में कोई हर्ज है क्या, तो इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग के सीनों में अभी तक अहले बैत नहीं बैठे हैं, तो ये लोग नुसेरी कब बनते हैं। और उन्होंने कहा कि हज़रत अली के ताल्लुक़ से नुसेरियों का अक़ीदा बहुत मजबूत है। इन्होंने नुसेरी की तारीफ़ ही की, जहाँ तक मैं कहीं भी इस जमात का रद्द नहीं किया। नुसेरी वो बदतरीन कौम है जो हज़रत अली को खुदा मानती थी और ये लोग मुशरिक हैं, मगर ये पीर साहब ने कहीं भी इनका रद्द नहीं किया। नुसेरी की सच्चाई क्या है, ये मुफ्ती सूफी कलीम रजवी साहब की बयानी सुनिए और समझिए। हजरत अली के बारे में इस तरह के दावे किए गए कि आप रसूलुल्लाह के बाद खलीफा बिला फस्ल है, बल्कि आप में खुदावंदे कुद्दूस ने हुलूल फरमाया है। आज भी ये अकीदा रखने वाले नुसैरी मुल्क शाम में पाए जाते हैं, जो ये करते हैं कि औलाद पैदा होने के बाद पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाते हैं, वहां से बच्चे को फेंक कर कहते हैं अगर तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खुदा ने पैदा किया है तो जिंदा न रहना, अगर अली बिन तालिब ने पैदा किया है तो जिंदा रहना। जो बच्चा जिंदा रह जाता है उसे अपना इमामे जमाना बनाते हैं। इतने गाली दर्जे के मुशरिकाना अकाइद है इस कौम के। अरे जो कौम घोड़े की पूजा करती हो, भला उसको तौहीद कैसे समझ में आएगी, अजमते सहाबा कैसे समझ में आएगी। लेकिन इन मुजाविरों को क्या हो गया, निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।